अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने यह पिटीशन दायर की थी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, द्रविड़ मुक्ति कड़गम, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना उद्धव, जेएमएम, जेडीयू, सीपीआईएम, सीपीआई और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने इसकी तरफ से एक संयुक्त पिटीशन दायर की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से विड्रॉ और एक तरीके से अनुमति दे दी, या मान लिया रिजेक्ट ही कर दिया गया। जी रामकृपाल सिंह जी, ये जो आज के बाद से सरकार ये कहेगी कि भाई आप लोग तो बेजा इस्तेमाल का जो आरोप लगा रहे थे वो तो गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना ही नहीं उसको, ना उस पर कोई गाइडलाइन देने की बात की थी। तो एक नए सिरे से राजनीति शुरू होने वाली सरकार के पास एक नया औजार, एक हथियार मिल गया है। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा रामकृपाल जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी सॉरी जी, बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ साफ आ रही है, बोले सर। जी देखिए आशुतोष जी, जो आपने सवाल किया कि अगर कोई हथियार सत्ता को दे रहा है तो सत्ता तो उसे सहर्ष स्वीकार ही करेगी, इसमें कौन सी बात है। अभी राकेश जी ने जो बातें बताई हैं, मैं मूलतः ये बात मानता हूं कि पता नहीं कहां से किसको यह खुशफहमी थी कि सुप्रीम कोर्ट इसके मामले में कोई कानून बना देगा या कोई गाइडलाइन जारी कर देगा। आशुतोष जी, मेरा एक सिंपल यह है कि लोकतंत्र में कानून बनाने का काम विधायिका का है, और ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी या वर्तमान सरकार तो अभी 10 साल से है, 8-9 साल ही पूरे हुए हैं, इसके पहले तो बाकी सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर कहीं से भी कोई पावर का मिसयूज की कोई आशंका, संभावना थी, तो आप विधायिका में हैं, आप कोई कानून क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं? जब आप सत्ता में रहते हैं तो कानून नहीं बनाते, जब आपको लगता है विपक्ष में आ गए हैं तब आपको लगता है कि हम असहज हो रहे हैं। दूसरी बात आशुतोष जी, एक बात देखिए, कोई भी सत्ता अगर किसी चीज का मिसयूज कर रही है और 14 पार्टियों को यह लगता है, तो मैं समझता हूं कि इस देश में आप, जनता सबसे बड़ी अदालत है, आप जनता के बीच जाइए। क्योंकि एक ये सच्चाई आशुतोष जी, हम लोग कितना भी एकेडमिक बहस कर लें, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई विधायक या सांसद भी एक सामान्य आदमी है, सामान्य आदमी के लिए जो कानून है वही कानून सब पे लागू होगा, और सामान्य आदमी के लिए अगर कोई नया कानून बनाना है तो ये विधायिका का काम है। ये सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए और रोइए और कहिए कि गाइडलाइन जारी कर दो, समझ में नहीं आता। दूसरी बात आशुतोष जी, जो जमीनी सच्चाई है, इस देश की जनता, जो लोग जो जमीन से जुड़े हैं, जिनके पास जमीन है, जमीन का टुकड़ा है, जो खेती करते हैं, कहीं कारखाने में काम करते हैं, यानी जो गेहूं और फौलाद पैदा करते हैं, वे समाज की धरती की सच्चाइयों से बहुत रूबरू रहते हैं। उनको मालूम है कि कौन की भ्रष्टाचार कहाँ चल रहा है, और भ्रष्टाचार जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। उसके लिए कोई फाइल ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी गांव से लेकर के, कस्बे से लेकर के शहर तक, भ्रष्टाचार में कौन कौन लिप्त है जनता को पता है। ये ऐसे होता है जैसे कि एक शहर में मान लीजिए कि आज दिल्ली में 100 चोरियां हुई और उसमें से एक चोर पकड़ा जाए और वो चोर ये जाके कह दे कि 99 चोर तो छूट गए हैं, पहले उनको तलाशिए फिर मुझ पर मुकदमा चलाइए। ये लॉ में कोई तर्क नहीं होता है। आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि आज दिल्ली में जितनी चोरियां हुई हैं, जब तक वो सारे चोर नहीं पकड़े जाएंगे तब तक अगर जो पकड़ा गया है वो ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करे कि मुझे भी तब तक छोड़ा जाए जब तक ये हो। तो मेरा ये कहना, सिर्फ इतना कहना यह है कि मुझे कम से कम कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की याचिका एंटरटेन की जाएगी। मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की है, केवल कानून पढ़ा है, बहुत थोड़ा बहुत मैं जानता हूं कानून के, एक सामान्य जितना नागरिक को होता उतनी मुझे पता है। तो मैं केवल यह कह रहा हूं कि अगर किसी को कहीं से भी कोई वो है, या तो आप कानून बनाइए या उस वक्त तक आप रुकिए जब तक आप सत्ता में नहीं आते हैं, और आप सत्ता में आइए तो सबसे पहले इस तरह के कानून बनाइए ताकि कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न कर पाए। ठीक है प्रशांत जी, क्या ये जो बात रामकृपाल जी ने कही है, क्या ये उतनी आसान सी चीज है?
या जो सरकार जो जो जिस तरीके से 14 राजनीतिक दलों ने कहा कि भाई विपक्ष की 95% केसेस उनके खिलाफ केसेस होते हैं और बीजेपी की तरफ जरा भी इशारा नहीं होता है, तो क्या यह तर्क दिया जा सकता है क्योंकि आप बीजेपी के लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं इसलिए आप हमें क्यों पकड़ रहे हैं, हमें क्यों जेल में डाल रहे हैं? देखिए, ये सच्चाई है आशुतोष जी कि विपक्ष के लोग टारगेट हो रहे हैं। ये भी सच्चाई है कि विपक्ष के लोग बड़े टाइम टेबल के हिसाब से टारगेट हो रहे हैं। यानी पंजाब में इलेक्शन आएगा तो सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल एजेंसीज चन्नी के घर पहुंच जाएंगी, कर्नाटक में इलेक्शन होगा तो वहां पहुंच जाएंगी, राजस्थान में इलेक्शन होगा तो गहलोत के यहाँ पहुंच जाएंगी। ये एक टाइम टेबल के हिसाब से हो रहा है, इसमें कोई डिनायल नहीं है, सामने है सब कुछ। लेकिन जो मैं आपने जो पहले से हमारे रामकृपाल जी से या मैं सहमत हूं कि आप पॉलिटिशियन को लेकर अगर गए, अगर आप सामान्य नागरिक को लेकर जाते तो वो प्लेटफॉर्म बड़ा बनता और एक इंडिविजुअल केस, अगर केस पे पिटीशन को हैंग करते। आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा फैसला भी आया है जो मीडिया वन के बारे में। आप देखिए कि वो स्पेसिफिक केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कितना दूर जाके और क्या क्या बातें कह दी और क्या क्या चीजें कर दी। इस पिटीशन में फॉल्ट था। दूसरी बात देखिए, पॉलिटिशियन टारगेट हो रहे हैं, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। और किस तरीके से जो रामकृपाल जी भी कह रहे थे कानून बनाए नहीं, मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ। सेक्शन 50 है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, जो जिसके तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सिविल कोर्ट की पावर है, आप मना नहीं कर सकते। वो आपके तमाम संवैधानिक अधिकारों को ओवर रूल करता है। अब ये कानून कब बना? वाजपेयी जी के समय। बीच में यूपीए की सरकार आई, उनको चेंज करना, उनको बदलना चाहिए था। जो जिसके अभी भुक्तभोगी वो खुद बन गए। उसके बाद आप देखिए कि एजेंसीज कैसे काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन में था, अगर होता तो शायद कुछ राहत होती कि तीसरी बार संजय कुमार मिश्रा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तीसरी बार उनको एक्सटेंशन मिला। ऑर्डिनेंस ले आया गया कि 5 साल के लिए उनका टेन्योर जो है फिक्स किया जाएगा। सीबीआई डायरेक्टर एक्सटेंशन पे हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट एक्सटेंशन पे हैं। ये दिक्कत की बात है कि ये कोटरी चला रही है और कोटरी पॉलिटिकल मोटिव से काम कर रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।